लॉरेंस बिश्नोई के प्रति इतनी संवेदनशीलता के राज्य के मुख्यमंत्री परेशान हैं, देश के 25 करोड़ लोग परेशान हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री परेशान हैं। कमाल है। और जब दाऊद इब्राहिम के लोग सड़कों पर गोलियां चला रहे थे, गुलशन कुमार जी को मार रहे थे, सुशांत सिंह को मार दिया, दिव्या भारती को मार दिया, तमाम बड़े बड़े व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को, डॉक्टरों को मार दिया, मनी एक्सटॉर्शन हो रहा था मुंबई के अंदर। मुंबई में कोई बिज़नेस नहीं कर सकते थे आप उनको चौथ दिए बिना। मुंबई के सारे आर्थिक जितने भी स्रोत थे उन सब की लेवी देनी पड़ती थी दाऊद इब्राहिम को, उनके लोगों को, और न देने की स्थिति में आपके इस समय 9mm की कई सारी गोलियां भी आती थी। जैसे गुलशन कुमार जी को 16 गोलियां मारी गई थी। ये याद रखने की ज़रूरत है, इसको नकार नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मामला नहीं है। गुलशन कुमार जी को इसलिए मारा गया कि गुलशन कुमार जी के रहते बॉलीवुड का इस्लामीकरण नहीं हो पा रहा था। एक ऐसी हस्ती उभर कर के आ रही थी जो भजन बनाती है, हिंदू है, हिंदू मानसिकता की भी है, कि वैष्णो देवी में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, प्रसाद में, शेल्टर्स में, तमाम धर्मशालाएं बनवाई और अखंड भंडारे का आयोजन किया। और माता के अनन्य भक्त, भगवान के अनन्य भक्त, और न सिर्फ अनन्य भक्त बल्कि एक बड़े सफल व्यापारी भी, बिजनेसमैन भी, और बॉलीवुड के एक बड़े म्यूज़िक क्षेत्र पे उनका अपना एक छत्र राज्य भी था। और ये एक छत्र राज्य ही अखर रहा था, क्योंकि जिस पूरे के पूरे गैंग ने ये मान के चला था कि चूँकि महाराष्ट्र के अंदर कुछ खास किस्म का समीकरण है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, और देश में वो सरकार है जो इस समीकरण को पालती है, जो इस समीकरण के खिलाफ नहीं जाएगी, चाहे वो समीकरण कुछ भी कर दे। वो गुलशन कुमार को मार दे, दिव्या भारती को मार दे, बम्बई में रोज़ लोगों को मारे, पुलिस वालों को मारे, शासन की व्यवस्था को अपने पैरों से कुचल डाले, लेकिन वो सरकार उसके खिलाफ नहीं जाएगी। तो उसके समझ में ये आया है कि अगर बॉलीवुड के इन सभी स्रोतों पे हमारा कब्जा हो तो इससे आने वाला पैसा भी हमें मिलेगा, और पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा, और हम राजा बन जाएंगे। वही उन्होंने किया। और मज़े की बात यह है कि बड़े बड़े लोग उसमें शामिल रहे। अब गुलशन कुमार के बाद सुशांत सिंह तक का ये सफ़र एक छत्र चला, एक तरफा चला। मारने वाले दाऊद इब्राहिम गैंग के लोग, किसको मारना है ये बताने वाले बॉलीवुड के वो नामचीन लोग, जो फिल्म स्टार भी हैं, लेखक भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। ऋतिक रोशन जी आगे बढ़े अपने टैलेंट के दम पे, तो उनके पिता के ऊपर गोलीबारी करवाई, याद होगा। हालांकि इसे याद रखना नहीं है, ऐसे याद रखना सेकुलरिज्म के खिलाफ है। खाली वो याद रखिए कि बाबा सिद्दीकी जी पे गोली चली, उनको मार दिया गया, अफसोस की बात है। गुलशन कुमार को मारा गया, कोई अफसोस की बात नहीं है। दिव्या भारती को मारा, कोई अफसोस की बात नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत को मारा तो कोई अफसोस की बात नहीं है। लोग मरते हैं, हिंदू हैं, मर जाए, क्या दिक्कत है। देखिए, जो सेकुलर दूरबीन है ना, उस सेकुलर दूरबीन के अंदर क्या सामान्य है और क्या अटपटा है, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। उस मशीन के अंदर पहले से भरा हुआ है। हिंदू की गर्दन काटी जाए, जैसे कमलेश तिवारी जी की काटी गई, नागपुर में कन्हैया लाल टेलर जी जो टेलर का काम करते थे, उनकी गर्दन काटी गई। उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, उनके हत्यारे को, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है। हिंदू को तो मार सकते हैं, सरतन से जुदा के नारे लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं है।
घर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी हर साल मनाई जाएगी, आतंकवादी का महिमा मंडन किया जाएगा। क्या मानसिकता है लोगों की, एक देश के 25 करोड़ लोग किस मानसिकता में जीवित हैं। बुरहान वानी उनके लिए महापुरुष है, शहीद है। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाते हैं, मंगल पांडे जी की जयंती मनाते हैं, भगत सिंह जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन वो बुरहान वानी की जयंती मनाएंगे, वो अफजल गुरु की जयंती मनाएंगे। पहले घर घर से अफजल निकल रहा था, अब घर घर से हिजबुल्लाह निकल रहा है। अब आते हैं निर्णायक बात पे, दिक्कत कहाँ से पैदा हुई। देखिए, देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो स्वभावतः बहुत ही आलसी, बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही कायर, और जिसमें ये तीनों गुण होंगे वो मक्कार भी होगा। वो स्वभावतः मक्कार है। एक हिंदू भाई पिट रहा होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक नैरेटिव सेट किया कि सड़कों पे तलवारें लहराओ, 50,000 आदमी की भीड़ लेके जाओ, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, सरतन से जुदा के नारे लगाओ। ये सामने जो 80 करोड़ आदमी खड़ा हुआ है ये तो वैसे ही कायर है, स्वभावतः कायर है, देख के डर जाएगा। एक को मारोगे 1000 डर जाएंगे। और ये जो नैरेटिव सेट किया है हमने, ये लाइलाज है। जैसे वक्फ बोर्ड की व्यवस्था लाइलाज है। अब वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि दिल्ली का एयरपोर्ट भी हमारा है, दिल्ली की संसद भी हमारी है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ये बता देंगे कि पूरी दिल्ली हमारी है। मुगलों के ज़माने में दिल्ली पर अधिकार था मुसलमानों का, वो ज़मीन वक्फ के नाम करके गए थे, तब से दिल्ली हमारी है। और एक सज्जन तो और भी आगे निकल करके आए हैं, उन्होंने बताया कि वो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि सारी ज़मीन और आसमान अल्लाह ने बनाए हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। हिंदुओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था ना है और दूर दूर तक होने की कोई उम्मीद में नज़र नहीं आती है। आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी सारी सीटें नहीं दे पाए तो देश में क्या देंगे। अपनी बर्बादी और दुर्दशा के लिए तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी के हटते ही, शासन सत्ता से जाते ही, योगी जी के उत्तर प्रदेश से हटते ही, आज बहराइच में जिन लोगों ने उस एक मासूम बच्चे को, एक मासूम हिंदू बच्चे को जिस तरह से मारा है, कई गोलियां मारी हैं उसके, धोखे से नहीं मारी हैं, तैश में भी नहीं मारी हैं, अनजाने में भी नहीं मारी हैं। अनजाने में 30 गोलियां नहीं लगती किसी के। जिस तरह से उसको मारा है ना, वो सिर्फ एक चावल का दाना है, पतीले में तो आप सब हैं, समझ रहे हो ना। और उधर तैयारी पूरी है, ये और ध्यान रखना। ये मुहर्रम पे लहराती हजारों तलवारें ये हवा में नहीं खुल जाएंगी। ये सड़क पर लहराती हुई हजारों तलवारें वापस अपने घरों में गई होंगी, और वो आज भी रखी हैं। आपके पास हैं? नहीं है। ये हजारों तलवारें लेके सड़क पे लोग निकल रहे हैं ना, ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, सरकार को टेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं, देश की शासन व्यवस्था को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम तलवार लेके सड़क पर निकलेंगे तो आप किस हद तक प्रतिक्रिया करोगे, क्या प्रतिक्रिया करोगे, आपकी कितनी क्षमता है विरोध करने की। उसका थर्मामीटर है तलवार। क्योंकि उनके यहाँ तो जिस दिन उनका इकोसिस्टम उनको बताएगा कि कल आपको तलवार लेके सड़क पर निकलना है और ये करना है, तो वो निकल पड़ेंगे। वो आप ना तो आपकी पुलिस रोक पाएगी उनको, ना आप रोक पाएंगे। और आप तो सॉफ्ट टारगेट है, कुछ नहीं है उनके सामने। आपके पास प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, आप बचाव नहीं कर पाएंगे अपना। इसीलिए बता रहे हैं, एक रहो, एक रहोगे तो नेक रहोगे। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग आपको केवल सामान्य सरल भाषा में संवैधानिक दायरे में रह करके ही समझा सकेंगे
अपनी आत्मरक्षा का इंतजाम करने के लिए आपको चेता रहे हैं, बता रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी। 5000 साल में नहीं माने आप। जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया तो अर्जुन को भी गांडीव उठाने के लिए उनको गीता के 18 अध्याय सुनाने पड़े। अर्जुन कहाँ माने थे उनकी बात कहने से। अरे जो भगवान की बात नहीं माना, वो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे परम प्रिय परम आदरणीय हमारे संकट मोचक योगी जी हैं, मोहन भागवत जी हैं, जितने भी हिंदू हितरक्षक हैं, उनकी बात इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। और ये प्रैक्टिस हमारी महाभारत काल से जारी है। महाभारत में भी यही था। अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, अर्जुन ने सुना, इधर से निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने पड़े, तब जाकर उनके दिमाग में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग तो उसी मानसिकता के हैं, मानेंगे कहाँ, मानेंगे नहीं। कहते रहो, चिल्लाते रहो। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, घर में आवाज़ लगाएंगे, लारी कमीज लाइयो, लारी पैंट लाइयो, पानी ले आइयो, 2 गोली खाएंगे दवा की, चलो गाड़ी निकालो, दुकान चलो। वो दुकान चले जाएंगे, वो नौकरी पे चले जाएंगे। शाम का एंटरटेनमेंट ये होगा कि दिवाली आ रही है, फिर गोवर्धन पूजा होगी तो उसका चंदा करवा लो, भंडारा खा लो, आलू पूड़ी खा लो, आलू पूड़ी खा के सो जाओ, राधे राधे करो। ये जो चारों तरफ हिजबुल्लाह के नारे लग रहे हैं ना, घर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। भैया घर घर से हिजबुल्लाह निकल के जाएगा कहाँ? घर घर से हिजबुल्लाह निकल के तुम्हारे घरों में आएगा और वही करेगा जो उन्होंने वहाँ करा। वही तो उनका हीरो है, उसी के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर उसी के जुलूस निकल रहे हैं, वही उनका आदर्श पुरुष है। वो खुद को हमास और लेबनान वाले हिजबुल्लाह की मानसिकता में जीवित रखे हुए हैं। आपकी तरह उनके महापुरुष अशफाकुल्लाह खां और क्या नाम है, मेजर अब्दुल हामिद या कलाम साहब नहीं हैं, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं हैं, मंगल पांडे नहीं हैं, अंबेडकर जी नहीं हैं। तो किसी को नहीं मानते इनमें से, क्योंकि ये सब काफिर हैं। उनके आदर्श कभी गैर मुसलमान न थे, न हो सकते हैं। उनके आदर्श कौन है? हमास, दुर्दांत आतंकवादी संगठन, लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के उनके आदर्श हैं। और न सिर्फ आदर्श हैं, बल्कि चिल्ला चिल्ला के वो बता भी रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं। तो जिनके आदर्श पुरुष ये लोग हैं, उनके अनुयायी क्या करेंगे? आपकी तरह आलू पूड़ी का भंडारा नहीं करेंगे, वो आपकी तरह मूर्ख नहीं है जो अपना पैसा इन कामों में बर्बाद करेंगे। उनके पास जो करोड़ों रुपए वक्फ को दिए जाते हैं, हमसे टैक्स लेकर के, हमारे जुर्माने चलान करके, हमारे ऊपर फालतू के 50 तरह के टैक्स लगा करके जो पैसा हमसे लिया जाता है, वो वक्फ में दिया जाता है। कोई 50 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़। वो 500 करोड़ जाता कहाँ है? गरीब मुसलमानों के लिए घर नहीं बनते, गरीब मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उनका लंगर भी नहीं चलता है। आज भी गरीब मुस्लिम बस्तियों में, टेंटों में और तंबुओं में लोग रह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि जो पैसा सामाजिक मदद के नाम पे, सरकार से सरकारी मदद के नाम पे जो पैसा आता है, वो उन तक पहुंचता नहीं है, उनको दिया नहीं जाता है। अगर दिया जाता तो वो भी शायद अच्छे से रहते। लेकिन इसकी 2 वजह, दोनों 2 तरफा वजह है। एक तो वो चैन से रहना नहीं चाहते, उनको विकास नहीं चाहिए। देखा जम्मू कश्मीर में ना, अगर विकास चाहिए होता तो बीजेपी को वोट दिया होता ना। बीजेपी ने विकास किया था ना, नहीं दिया ना। यूपी में प्रधानमंत्री विकास आवास योजना में सबसे ज़्यादा घर मकान जो लेने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं। कोई भेदभाव तो किया नहीं। क्या आपको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर नहीं देंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं? घर नहीं देंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं? वंदे भारत में आपको चलने नहीं देंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है ना।
आपको देश का नागरिक माना गया, लेकिन वो अपने को देश का नागरिक नहीं मानते, वो अपने को मानते हैं हम मुसलमान हैं। मुसलमान है मतलब हमारा एक अलग स्थान है, हमारा सब कुछ अलग है। देखिए हमारी बोली अलग, भाषा अलग, हमारे कपड़े अलग, हमारी जीवन शैली अलग, जीवनचर्या अलग, हमारा भोजन अलग, हमारी मानसिकता अलग, हमारी सोच अलग। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के आते ही उस पूरे के पूरे हिजबुल्लाह समर्थित समाज को ये समझ में आया कि जैसे हमने एक लाइलाज बीमारी पैदा कर दी, बकबोर्ड लाइलाज बीमारी है ना, जिसकी ज़मीन चाहो कब्जा लो, धर्म के नाम पे एक लैंड माफिया चला दिया, हम जिस पे इशारा कर दे वो ज़मीन हमारी, जो सपने में हमको को बता दे आ करके ऊपर से कि ज़मीन तुम्हारी है, वो ज़मीन हमारी हो गई। कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो लाइलाज बीमारियां पैदा करी गई हमारे यहाँ, और हमारी जो न्यायपालिका है वो मौन है। आप सर्तन से जुदा के नारे लगाइए, न्यायपालिका मौन। और गौरक्षकों पे संज्ञान ले लेती है न्यायपालिका, दौड़ के उचक करके तेजी से एकदम जेम्स बॉन्ड बन जाती है। वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा लेगा, न्यायपालिका मौन। किसी न्याय की हत्या नहीं, किसी नैसर्गिक मानवीय अधिकार की हत्या नहीं हो रही, किसी के सामाजिक अधिकार की हत्या नहीं हो रही, ठीक है ना। एक तरफ तो ये है कि 85% देश में दलित ओबीसी हैं, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 85% ज़मीन भी फिर दलितों की हुई। लेकिन वक्फ बोर्ड इससे परे है, वो जिसकी ज़मीन चाहे कब्जा ले, पूरी ज़मीन उसी की है। न्यायपालिका चुप रहेगी, देश की संसद भी चुप रहेगी, और हिंदू तो चुप रहेंगे ही, पैदाइशी गूंगे हैं। पेट भर रहा है ना हिंदुओं का। इसलिए जिस दिन ये नौबत आ जाएगी ना कि अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हो, जिस दिन ये नौबत आ जाएगी ना तुम्हारा दरवाज़ा खुलवा के तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे, तब तुम जागोगे तो, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जागने का समय आज है। आज तुम सो रहे हो चैन से। अब लॉरेंस बिश्नोई की बात पे वापस आ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया और दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई ने एक अंधेरे में उजाले की किरण दिखा दी। उसने बता दिया कि तोड़ है, तोड़ है, सब हाड़ मांस के बने हैं, सबके वही हाड़ मांस हड्डियाँ हैं। गर्दन काटने से अगर कन्हैया लाल मर सकता है ना, तो 9mm की पिस्टल में से जो गोली निकलेगी ना, उससे कोई जिहादी भी मर सकता है। अमरबेल खा के नहीं आया है। और आसानी से अगर हिंदू को मारा जा सकता है, तो उतनी ही आसानी से फिर गैर हिंदू को भी मारा जा सकता है। आज ये जो बहका वातावरण पैदा हुआ ना, ये लॉरेंस बिश्नोई की वजह से पैदा हुआ है। बेशक लॉरेंस बिश्नोई की गिनती बुराई में ही होगी। अगर अच्छाई और बुराई के दो खाने बनाएंगे तो लॉरेंस बिश्नोई को बुराई में रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को बुराई में क्यों रखा जाएगा? वो खाना तो पहले से ही ओवरफ्लो है, पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी तक बुराई करने का झंडा सेकुलरिज्म के नाम पे लहरा करके सिर्फ एक समुदाय उठा के रखा था। हम गर्दन काटेंगे, तुम गर्दन कटवाओ। तुम गर्दन कटवाने से इनकार कर दो तो तुम सेकुलर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत हो जाएगी कि भाई अरे आप तो सहिष्णु समाज के लोग हैं, आपके तो पुरखे गर्दन कटवाते आए, आप क्यों नहीं कटवाएंगे? आप अपनी गर्दन कटवा लीजिए, अब्दुल घर जाए अपने तलवार साफ करके रखे, आखिर उसको फिर आगे भी गर्दनें काटनी है। आपकी वजह से हज़ारों साल का सिस्टम बिगड़ रहा है। हज़ारों साल से आपके पुरखे पिटते आए हैं, गर्दन कटवाते आए हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम लोगों को मारा, गर्दनें काटी, इज्जतें लूटी, घर जलाए, किसी ने आपत्ति नहीं करी। ये मोदी जी के साथ ही 2014 से आप लोगों ने राख पानी बिगाड़ दिया।
भाई देश में इतना कुछ हुआ, हजारों लाखों हिंदू मारे गए, कोई बोला नहीं? बोला ना। अब क्यों बोल रहे हो? जब पीढ़ियों से ये बात तय है कि आपको जिहादी कौम मारेगी, आप सहिष्णु कौम है, आपको सिर्फ पिटना है, लुटना है, पिटना है, छिनवाना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जतें लुटवानी है। ये परंपरा है। अब इस परंपरा के आप खिलाफ जाने लगे तो फिर ये हुआ 2014 से मोदी जी ने आगे देश में हिंदू मुस्लिम करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वक्तव्य में कहा भी, वो उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मैं वो लाइन बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुरान में लिखा होगा तो मान लेंगे। भैया कुरान में तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी मानेंगे आप फिर? और फिर कुरान से ही अगर मानना है आपको, तो संविधान काहे के लिए बना है? और संविधान की बात भी चलिए अपनी जगह है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ कुरान से मान लेगा तो फिर हम भी यहाँ भगवत गीता से मानेंगे। फिर 25 करोड़ लोगों के लिए आप कुरान से मानने को तैयार हैं, तो देश के 80 करोड़ लोग फिर भगवत गीता से चलेंगे। फिर तब क्या होगा? दिक्कत सिर्फ इतनी है, परेशानी सिर्फ तब तक है जब तक हिंदू के हाथ में तलवार नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक रहो। आत्मरक्षा के साधन जुटा के रखो, और आत्मरक्षा का अधिकार हमें संविधान से ही मिला है। तलवार का सामना तलवार से ही होगा, बातों से नहीं होगा। मुहर्रम पे लहराती हुई तलवारें दिखाई दे रही हैं ना, पुलिस को भी दिख रही होंगी, कोर्ट को भी दिख रही होंगी। पुलिस ने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि तलवार कहाँ से आई और कहाँ गई। कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल तलाशी में कितनी तलवारें बरामद करी? ये देश भर के कोने कोने में लाखों तलवारें लहराई गई, कितनी बरामद करी? अभी बजरंग दल के लोग 200 तलवारें लेकर सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाएं, ताजमहल के सामने खड़े होकर नारे लगाएं, तो पुलिस आ जाएगी उनको अरेस्ट करने। ये कानून का डबल स्टैंडर्ड है। ये हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, और जानबूझ करके आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जानबूझ करके। लायंस बिश्नोई संदेश है उन लोगों के लिए। हमारे घरों में हर घर में एक आदमी लायंस बिश्नोई बन जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पुलिस को डराएंगे। वो संभल में बता रहा है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को कि मैं चाकू मार दूंगा अगर दोबारा रोका तो। पुलिस को भयभीत करेंगे आप, शासन को भयभीत करेंगे, कोर्ट को भयभीत करेंगे, देश को भयभीत करेंगे, और भयभीत करके देश पे कब्जा करेंगे। बार बार ये बताएंगे कि देश का हाल बांग्लादेश जैसा होगा। सलमान खुर्शीद जी ने बताया कि देश का हाल बांग्लादेश जैसा होगा। देश का एक पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस का कद्दावर नेता, जिसकी जीवन का संपूर्ण समय जो है राजनीति में बीता, 5 स्टार लेवल की राजनीति करी, वो आदमी कितने गंभीर विषय को इतनी आसानी से बोल रहा है कि भारत के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। वो टिकैत जी बता रहे हैं कि हम 25 लाख ट्रैक्टर लेकर के आए थे, 25 लाख आदमी लेकर के आए थे, वो संसद पे मोड़ देते तो बांग्लादेश बना देते। एक पक्ष घर घर से हिजबुल्लाह भी निकालेगा, सड़कों पर जुलूस भी निकालेगा, तलवारें भी लहराएगा, बांग्लादेश बना देने की बातें भी करेगा, और देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं बिल्कुल अपाहिज बनी खड़ी रहेंगी। लेकिन अगर हिंदू व्यक्ति ने मुंह से ही कह दिया कि हम भी तलवार लेके निकलेंगे, तो कानून की किताब में धाराएं ढूंढ ढूंढ कर निकाली जाएंगी। किसने बोला? कैसे? ये उस मानसिकता को क्यों जगा रहा है जहाँ पे हिंदू पिटने से इनकार कर देगा, जहाँ पे हिंदू पलट के जवाब देगा। नहीं, हिंदू पलट के जवाब मत दो, पिटो। तुम खाली पिटने के लिए बने हो, पिटो। तुम्हारे पिटने से हमें चैन है, हम चैन से नौकरी कर पा रहे हैं, पुलिस के दरोगा जी चैन से नौकरी कर पा रहे हैं। तुम मर जाओगे, तुम्हारी लाश का पंचनामा करवा देंगे, मारने वाले को अज्ञात लिख देंगे, या लिख देंगे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है। अब तुमने कहा हम भी तलवार उठा लेंगे, तो तुम तलवार तो फिर भगवा आतंकवादी हो। दिग्विजय सिंह ने कहा था भगवा आतंकवादी होते हैं। भगवा आतंकवादी कहना आसान है, भगवा आतंकवादी कहना बहुत आसान है। इसमें सबकी कन्वीनियंस है, कोर्ट की भी कन्वीनियंस है।
आप देखिए कन्हैया लाल के हत्यारे जिन्होंने कन्हैया लाल का सर कलम कर दिया, सर काटा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। और नूपुर शर्मा से क्या बताया कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई उसके लिए नूपुर शर्मा अकेली एकमात्र जिम्मेदार हैं। यानी कि कल अगर हम हिजबुल्ला का विरोध करें, अगर हम किसी आतंकवादी संगठन का विरोध करें और विरोध करने में कोई पक्ष हमारे ऊपर हथियार लेके हमलावर हो जाए, तो उस हमलावर पक्ष को यदि पुलिस बल प्रयोग करके रोके तो आप पुलिस गलत। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके यदि हम अपनी आत्मरक्षा करें और उसमें वो जिहादी मारा जाए तो हम गलत। मतलब हर जगह हम लोग गलत हैं। हम गलत क्यों हैं? इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। अब जो मन में डर पैदा हुआ, वो डर ये पैदा हुआ कि कहीं अगर ये सिलसिला आगे बढ़ गया, कहीं अगर ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि एक देश में लहर आ जाए, और सबको रास्ता भी दिखा दिया लॉरेंस बिश्नोई जी ने कि लाइलाज कोई नहीं होता, सबका इलाज होता है। इलाज सबका है, इलाज करने वाला होना चाहिए और दवा का पता होना चाहिए कि दवा कौन सी देनी है। ये दिक्कत है। ऐसे तो तमाम गैंगस्टर हैं, तमाम लोग हैं। कभी आज तक कोई राष्ट्रीय लहर पैदा नहीं हुई। हाजी मस्तान थे, अबू सलेम थे, दाऊद इब्राहिम थे। दाऊद इब्राहिम से पहले बरदराजन मुदलियार था, जिसको बड़ा राजन बोलते थे। उसके बाद छोटा राजन पैदा हुआ, ठीक है ना। बिट्टा कराटे जम्मू कश्मीर में, जिसने बताया कि मैंने 50 हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा कि वो हिंदू थे, और अपने खुद के दोस्त को भी मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। लेकिन सब चुप, सब मौन, किसी को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के यहाँ, सपा में, कांग्रेस में, बसपा में, यानी किसी भी गैर भाजपा दल में, यहाँ तक कि भाजपा में भी, मैं भाजपा को भी बख्शूंगा नहीं। क्या किया आपने? देश भर में कोई आंदोलन किया आपने? देश भर में लोगों में कोई ऐसी आंदोलन की अलग जगह, हिंदू समाज में ऐसी कोई लहर पैदा करी कि जो इनके खिलाफ खड़े होने का साहस करे? आपकी सारी लहरें सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए हैं। आपके ही शासन में कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई, आपके ही शासन में कमलेश तिवारी जी को मारा गया, आपके ही शासन में नूपुर शर्मा जी को छुप छुप के रहना पड़ रहा है। और वो आपके ही शासन में कल बहराइच में मार दिया। वो इतने निडर हैं, वो ये बता रहे हैं कि कल जब आपका शासन नहीं होगा ना, तो आपके घर में घुस के मारेंगे। ये खास तरह की स्थितियाँ, और इन स्थितियों में लॉरेंस बिश्नोई का आना सामने वाले पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है कि आज एक लॉरेंस बिश्नोई आया है, उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सड़क पर निकल करके सिर्फ तलवारें नहीं लहराई जा सकती, सड़क पर निकल के 9mm की पिस्टल भी चलाई जा सकती है। और 9mm की पिस्टल कोई मंगल ग्रह से नहीं आती है। जहाँ से गुलशन कुमार जी को मारने के लिए हथियार आए थे ना, वैसे ही किसी स्रोत से और भी हथियार आ सकते हैं। और जब पुलिस तब नहीं रोक पाई थी, तो पुलिस अब भी नहीं रोक पाएगी। देश में कोई ऐसी पुलिस बनी है क्या जो सिर्फ हिंदुओं को रोकने के लिए बनी है, जिसके पास सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ हिंदुओं पे नज़र रखनी है, बाकी लोग खुले छूट के घर घर से हिजबुल्ला निकालेंगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरी खड़ी देखती रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। धर्म संसद हुई देहरादून में, तो पुलिस पहुंच गई। बाबा रामदेव जी ने दिल्ली में अपना वहाँ पे पंडाल लगाया, उसमें सम्मेलन किया। उस सत्संग के अंदर हजारों लोग थे, उसमें उन पर जानलेवा हमला कर दिया कि एक महिला की मौत तक हो गई उसके अंदर। वहाँ तो कोई तलवारें नहीं थी, वहाँ किसी का सर काटने की बात भी नहीं हो रही थी। सारी दिक्कत इस बात की है कि एक तो हिंदू एक ना होने पाए। एक होने कोई बात मत करो, एक होने का मतलब है बनी बनाई प्लानिंग पे धक्का लगना। जो गजवा हिंद की प्लानिंग बना के रखी है, सेटिंग बना के रखी है, उस अनवरत प्रक्रिया में ब्रेक लगना। इसलिए हिंदू एकता की बात तो करो मत, और जो करेगा वो दुश्मन।
और रोकने का प्रयास तो करने की सोचना ही मत, सुप्रीम कोर्ट आए खड़ा हो जाएगा बचाने के लिए उनको। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल के हत्यारे को छोड़ करके ये संदेश दिया कि और भी गर्दनें काटो, देश की न्यायपालिका को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्दन हिंदू की कट रही है। अगर ऐसे ही गर्दन जैसे कन्हैया लाल की काटी है ना, किसी कामरान की काटी होती, किसी अब्दुल की काटी होती, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खुद रोने लग जाते प्रैक्टिकली, टीवी पे आकर के छाती फाड़ फाड़ के रोते, हाय हाय करके। लेकिन क्योंकि हिंदू मारा गया ना, तो इतिहास है तुम्हारा मरने का, तो नई बात क्या है इसमें। सिखों के इतने गुरु मार दिए गए, इतिहास में लिखा है। नोआखली में 18,000 हिंदू मारे गए थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनको वहाँ अहिंसा नज़र नहीं आई, उस हिंसा पे भी मौन रहे। ये एक खास तरह की सोच चला के रखी गई, पाली गई, पोषित करी गई कि समाज का बहुसंख्यक तबका पिटेगा, सहिष्णुता के नाम पे पिटेगा, सेकुलरिज्म के नाम पे पिटेगा, परंपरा धर्म के नाम पे पिटेगा। आपका धर्म ये नहीं कहता कि आप तलवार उठाओ, आपका धर्म ये कहता है कि कोई तलवार लेके अगर आ जाए, आपकी बहन बेटी को उठा के ले जाए, तो आप भगवान को याद करो, ज़्यादा है तो कानून के पास चले जाओ। लेकिन भाई जिस जिहादी को आपको गोली मारनी है, आपके बच्चे को गोली मारनी है, वो कानून के पास नहीं जाएगा, वो गोली मार देगा, वो तलवार से गर्दन काट लेगा। आप जाओ कानून के पास। देश के सभी लोगों को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जंगल में आग लगेगी ना, तो लपटें सबके घरों तक जाएंगी। 80 करोड़ हिंदू रसगुल्ला नहीं है। 1% भी अगर लॉरेंस बिश्नोई जी के कदमों पे चल पड़ा ना, जैसे वो हिजबुल्लाह के कदमों पे चलने की बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, घर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। भैया घर घर से अगर लॉरेंस बिश्नोई निकल पड़ा ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक का नहीं, जज साहब का भी। जज साहब भी इसी देश में रहते हैं। हेमंत करकरे जी इतने बड़े पुलिस अधिकारी थे, किसने मारा उनको? एक आतंकवादी ने, एक गुंडे ने, एक मजहबी गुंडे ने मारा ना उनको। देश भर की पुलिस ने बचा लिया उनको। जनरल AS वैद्य, पूर्व सेना अध्यक्ष की हत्या करी गई ना इसी देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी की हत्या करी गई ना। तमाम गार्ड्स, तमाम कमांडो, तमाम पुलिस, तमाम खुफिया जानकारी बचा लिया, बच गए। आग लगेगी, सब आएंगे चपेट में। सरकार को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को अपनी मान्यताएं बदलने की ज़रूरत है। इंसानियत की, मानवता की मान्यता बदलिए, इसका दायरा बदलिए। चुप मत बैठिए। हिंदू समाज अब और अधिक सहन नहीं करेगा। देश के 80 करोड़ हिंदू अब और अधिक सहन नहीं करेंगे। यदि सामने वाला पक्ष कानून के दायरे से बाहर निकलेगा, तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कानून के दायरे को पार करना पड़ेगा, और हम करेंगे। स्पष्ट बता रहे हैं, करेंगे। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो ठीक लगेगा वो करेंगे। और यही दिक्कत लॉरेंस बिश्नोई जी से पैदा हुई है कि हिंदू जग रहा है, और जगने का शॉर्टकट दिखा दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। कोई अजय नहीं है, अमर बेल खा के कोई नहीं आया है। तलवार लेकर के अगर कन्हैया लाल की गर्दन काटी जा सकती है ना, तो 9mm की पिस्टल लेकर के जिहादी को भी 10 सेकंड में सुलाया जा सकता है, मिट्टी में मिलाया जा सकता है। हिंदू निहत्था है, कमज़ोर कायर नहीं है। निहत्थे भी कब तक रहेंगे, कब तक? सिर्फ मन बनाने की बात है। हिंदू आलू पूड़ी खा के सो रहा है, उसको यार सोने दो। है उसके हाथ में राधे राधे वाली घंटी है, राधे राधे कर रहा है, घंटी बजा रहा है, आरती कर रहा है। आरती की थाली रहने दो उसके हाथ में। क्यों ज़बरदस्ती उसके हाथ में के 47 थमाने पर तुले हुए हो?
हिंदू समाज शांत रह करके हर चीज़ को मनन चिंतन करता है, देखता है। घर घर से जो हिजबुल्लाह निकला ना, सबने देखा। इससे पहले घर घर से अफजल निकला था, अब हिजबुल्लाह निकला। हो सकता है आगे भी खामनेई भी निकलेगा। गंभीर मनन चिंतन की आवश्यकता है समाज को भी, हिंदू समाज को भी, मुस्लिम समाज को भी, देश के हर नागरिक को, और ख़ास तौर से उन जिम्मेदार लोगों को जो हर घटना के बाद में बताते हैं कि बड़ी अफसोसजनक घटना है, बड़ी अफसोसजनक घटना है। देश की न्यायपालिका एक तरफा निर्णय ना ले, जाग जाइए। अन्याय जो होता है ना, अन्याय, अनीतिपूर्ण अन्याय जो होता है ना, वो प्रतिकार को जन्म देता है। आप ये कहेंगे कुरान में लिखा होगा तो हम मान लेंगे, ये कहना संविधान के खिलाफ है। संविधान सर्वोपरि है, जो संविधान में लिखा है वो माना जाएगा। बाकी किसी किताब में क्या लिखा है ये उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन कानून के पटल पे खड़े होकर के सिर्फ वही माना जाएगा जो संवैधानिक रूप से उचित है। जो संविधान के दायरे से बाहर है उसको नहीं माना जाएगा। आप किसी एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इस प्रकार के सांप्रदायिक वक्तव्य दे करके, सांप्रदायिक स्टेटमेंट एक सरकारी पद पे बैठ करके दे करके आप देश के अंदर बवाल करवाने की, देश में हिंसा करवाने की ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि बाद में फिर वो उसी बात को ले करके सड़कों में जुलूस निकालेंगे, धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, तलवारें लहराएंगे, और जहाँ मौका मिलेगा वहाँ गर्दन काट भी लेंगे। और फिर हमसे आप ये उम्मीद करेंगे हिंदू समाज से कि हम सहिष्णु बन के रहेंगे ताकि हम अगली गर्दन कटवा सकें। हम अगली गर्दन नहीं कटवाएंगे, बड़े स्पष्ट समझ लीजिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होकर के रहेगी। हम कायर नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं। देश में अगर हिंदुओं पे इतना अत्याचार होगा, आप इतना बल, इतना शौर्य, इतना प्रदर्शन करेंगे, तलवारें दिखाएंगे, बंदूकें चलाएंगे, सड़क पे उन्मादी नारे लगाएंगे, घर घर से हिजबुल्लाह निकालेंगे, तो घर घर से फिर लॉरेंस बिश्नोई भी निकलेगा। अब लॉरेंस बिश्नोई को निकलने से रोकना है तो हिजबुल्लाह को मत निकालो। हिजबुल्लाह जहाँ है उसको वहीं रहने दो। और हिजबुल्लाह निकला तो समझ लो बिश्नोई भी निकला। जय श्री राम।